आर्सेनल ने जीत लिया है अपना 17th FA चैरिटी शील्ड या कम्युनिटी शील्ड टाइटल, जैसा आज की तारीख में हम सब इस नाम से इस टाइटल को जानते हैं। और मैं कहूंगा कि आर्सेनल की काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी इस मैच में, और जिस तरीके से उन्होंने शांत रखा मैन सिटी को, दैट वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव। अगर हम देखें तो मैन सिटी ने केविन डी ब्रुयना से स्टार्ट नहीं किया था, फिल फोर्डन भी बाद में आया। मैन सिटी ने स्टार्ट किया कोवाचिच और रॉड्री के साथ, वहीं पर ही हमने आर्सेनल में देखा कि पार्टे और डेक्लन राइस ने स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छा खेली आर्सेनल। आई थिंक जैसा हमने देखा कल के मैच में, अर्लिंग हालैंड बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं थे पूरे मैच में, और सर्विस जो है वो स्टाइफल कर दी थी आर्सेनल ने। मैन सिटी की बिल्कुल भी सर्विस नहीं पहुंचने दी थी अर्लिंग हालैंड तक। और केविन डी ब्रुयना जब नहीं खेलते तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अर्लिंग हालैंड को फाइंड करने में मुश्किल होती है बाकी प्लेयर्स को, या बाकी प्लेयर्स की इतनी केमिस्ट्री नहीं है जितनी केविन डी ब्रुयना की अर्लिंग हालैंड के साथ। और डिलीवरीज बॉक्स में नहीं आ रही थी तो आर्सेनल काफ़ी आसानी से उनके साथ डील कर रही थी, क्योंकि डेक्लन राइस और थॉमस पार्टे स्पेशली काफ़ी सही खेल रहे थे उन अपॉर्चुनिटीज़ को सस आउट करने में। और किसी भी तरीके का जो एक मूवमेंट चाह रही थी फ्री फ्लोइंग मैन सिटी, वो उनको मिल नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बोथ राइस एंड पार्टे देयर। और उसके बाद दो बहुत अच्छे चांसेस मिले थे काई हैवर्ट्स को फर्स्ट हाफ में, बट वो उनको फिनिश करने में नाकामयाब रहे। तो वो एक चीज़ थी जो आई थिंक आर्सेनल बेटर कर सकती थी, और अगर वो चांसेस फिनिश हो जाते तो शायद मैच पेनल्टी शूटआउट तक तो जाता ही नहीं। और आर्सेनल जो है आई थिंक डिसअपॉइंट होगी कि फर्स्ट हाफ में उन्होंने कोई भी गोल स्कोर नहीं किया। मैन सिटी ने भी एज सच कोई चांसेस क्रिएट नहीं किए थे फर्स्ट हाफ में। रॉड्री ने ज़रूर एक शॉट बाहर से लिया था, बट दैट वाज अबाउट इट। और उसके अलावा एज सच कोई खतरा नहीं था आर्सेनल के गोल पे। तो उस सेंस में मैं बोलूँगा कि आर्सेनल काफ़ी अच्छा खेली, और जिस तरीके से उन्होंने शांत रखा मैन सिटी को वो काफ़ी कमेंडेबल था। लेकिन सेकेंड हाफ में स्टोरी एकदम अलग हो गई थी जब हमने देखा कोल पाल्मर आए, फोर्डन आए, केविन डी ब्रुयना आए, तो काफ़ी अटैकिंग गेम हो गया मैन सिटी का। अर्लिंग हालैंड को हटा दिया गया जब सेकेंड हाफ में हमने ये सब चेंजेस देखे, लेकिन उसके बाद भी मैन सिटी ने काफ़ी पोजेशन डोमिनेट किया, चांसेस बनाए काफ़ी अच्छे। और उसके बाद कोल पाल्मर एक बहुत ही अच्छा गोल स्कोर करता है। हमने देखा केविन डी ब्रुयना के आने के बाद कितना फ्री फ्लोइंग गेम हो गया मैन सिटी का, और वो होता ही है, केविन डी ब्रुयना का इम्पैक्ट ही ऐसा है कि वो आते हैं तो एकदम से गेम का जो है स्टेट ही बदल जाता है। और जिस तरीके से कोल पाल्मर फिनिश करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फिनिश, वो कोई चांस नहीं था वहाँ राम्सडेल के लिए सेव करने का। और उसके बाद फिल फोर्डन को लास्ट में एक चांस मिलता है मैच सील करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब नहीं हो पाते उस पर। अगर वहाँ पे उन्होंने गोल स्कोर कर दिया था तो आई थिंक द रिजल्ट वुड हैव बीन बियॉन्ड डाउट। लेकिन वहाँ पर आर्सेनल गिव अप नहीं करती है, लगी रहती है और चांसेस क्रिएट करती है। एंड में एक लकी डिफ्लेक्शन हो जाता है, ट्रोसार्ड शॉट लेते हैं और अकांजी से डिफ्लेक्ट होकर बॉल जो है गोल में चली जाती है। लेकिन वहाँ पर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अनलकी रही मैन सिटी। लेकिन बैलेंस ऑफ प्ले पे देखे तो आर्सेनल कहीं ना कहीं डिजर्व करती थी वो इक्वलाइजर, बिकॉज उन्होंने फर्स्ट हाफ में अच्छे चांसेस बनाए थे। मैन सिटी ने इतना कुछ नहीं किया था, ऑल्दो सेकेंड हाफ वॉज मैन सिटीज हाफ। फर्स्ट हाफ में आर्सेनल ने डोमिनेट किया था। तो आप कह सकते हैं इट वाज अ क्लासिक कम्युनिटी शील्ड गेम, जहां पर आप कह सकते हैं कि दोनों ही टीमें थोड़ा सा फील ले रही हैं अपने स्क्वाड का और किस तरीके से दे विल स्टार्ट देयर सीजन। मैन सिटी आप स्पेशली कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी फर्स्ट 11 के साथ स्टार्ट नहीं किया था और वो कुछ चीज़ें ट्राई कर रहे थे, और यही एक चीज़ है जो पेप गार्डियोला को इतना अच्छा मैनेजर बनाती है, एक अडेप्टेबिलिटी जो है उनकी। वो कुछ ट्राई करना चाह रहे थे आर्सेनल के अगेंस्ट, फर्स्ट हाफ में वो वर्क नहीं किया। फिर उनको पता है जो उनका ट्राइड एंड टेस्टेड कॉम्बिनेशन है, जो ये प्लेयर्स हैं जो ऑफ द बेंच आके इतना इम्पैक्ट दे सकते हैं, और केविन डी ब्रुयना का जब उन्होंने डाला तो गेम पूरा बदल गया। और हमको एक्सपेक्टेड ही था कि डी ब्रुयना के आने से जो है गेम वो अच्छा होगा, मैन सिटी के फेवर में जाएगा, चांसेस बनेंगे। और फिर पेनल्टी शूटआउट में गेम जाता है तो देखिए पेनल्टी शूटआउट तो एक लॉटरी होती है, वहाँ पे कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। तो आर्सेनल ने कंपोजर रखा एंड दे डिजर्व टू विन, और वो जीत गए इन द एंड, और अपना 17th कम्युनिटी शील्ड टाइटल उन्होंने जीत लिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द आर्सेनल फैंस। लेकिन अगेन ये कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है आर्सेनल के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वी शुड रीड टू मच इनटू दिस विक्ट्री। अगर हम देखें तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि टीम्स जो हैं वो कम्युनिटी शील्ड हार जाती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उनके सीज़न पे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, एंड दे गो ऑन टू अचीव बिगर थिंग्स इन दैट सीजन। केस इन पॉइंट लास्ट सीजन का ही आप एग्जांपल ले लीजिए, जब मैन सिटी हारी कम्युनिटी शील्ड में तो बहुत सारे सवाल उठने लगे थे। हालैंड ने एक बहुत ईजी चांस मिस कर दिया था। डार्विन न्यूनेस वाज रियली गुड फॉर लिवरपूल लास्ट सीजन के चैरिटी शील्ड मैच में, तो वहाँ पर सब ये बोल रहे थे क्या है ये हालैंड की साइनिंग फ्लॉप हो सकती है, और मैन सिटी तो बहुत ही ज़्यादा बेकार खेली ये वाला मैच और बिल्कुल भी शार्पनेस नहीं देखी। ऑन दी अदर एंड अगर हम लिवरपूल की बात करें तो दे हैव बिगन फ्रॉम द लास्ट सीजन, जहाँ पर उन्होंने छोड़ा था वो क्वाड्रूपल जब चेस कर रहे थे। लेकिन जब सीजन प्रोग्रेस हुआ तो हमने देखा कि लिवरपूल ने काफ़ी स्ट्रगल किया और मैन सिटी अल्टीमेटली ट्रेबल जीत गई। तो ऐसा नहीं होता है। आर्सेनल ने जब पिछली बार भी कम्युनिटी शील्ड जीती थी, इससे पहले लिवरपूल के अगेंस्ट ही जीती थी, वो भी आई थिंक पेनल्टी शूटआउट में उन्होंने जीता था वो। लेकिन उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से आर्सेनल ने प्रीमियर लीग सीजन में स्ट्रगल किया था, फिफ्थ फिनिश किए थे। तो अगेन इनिशियल पीरियड के लिए अच्छा होता है, वो कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होता है। मैन सिटी को हराना हमेशा आपको
आपको कॉन्फिडेंस देगा। आर्सेनल एक अच्छी टीम है, लास्ट सीजन भी वो सेकंड आए थे प्रीमियर लीग में। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक कम्युनिटी शील्ड के मैच के बेसिस पे नहीं बोलूंगा कि आर्सेनल का सीजन बहुत अच्छा जाएगा और मैन सिटी यहाँ पर बहुत खराब होने वाली है। लेकिन अगर हम सिर्फ इस गेम की बात करें तो आर्सेनल ने अच्छा खेला एंड दे डिजर्व टू विन, और अगर मैन सिटी भी जीतती तो आप कह सकते थे सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस पे दे ऑल्सो डिजर्व टू विन। तो इसमें कोई वैसी वाली बात नहीं है कि अगर आर्सेनल एक लकी गोल के थ्रू इक्वलाइज करके पेनल्टी शूट आउट में जीत जाती है तो वो अनडिजर्विंग है कहीं से भी। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक आर्सेनल प्लेड रियली वेल, और अर्लिंग हालैंड को शांत रखना और 0.00 का XG एक्यूमुलेट किया अर्लिंग हालैंड ने, विच वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ऑन आर्सेनल्स पार्ट। तो दिखता है कि टैक्टिकली उन्होंने कैंसिल आउट किया था मैन सिटी को फर्स्ट हाफ में। तो अच्छी परफॉर्मेंस है मैं कहूँगा आर्सेनल की। उसके बाद अगर हम बात करें तो लियो मेसी ने भी गोल स्कोर किया। लीग्स कप चल रहा है जो MLS में, और शानदार तरीके से उन्होंने इक्वलाइज किया इंटर मायामी के लिए, जो फ्री किक उन्होंने स्कोर करी है। और रुकने का वो नाम नहीं ले रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि वो नए रिकॉर्ड सेट कर देंगे अपने पहले ही सीज़न में वहाँ पर। और जिस तरीके की फुटबॉल वहाँ खेली जाती है, आई थिंक लियोनल मेसी उससे 3-4 लेवल ऊपर ऑलरेडी हैं अभी, तो उनको तो रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और पेनल्टी शूट आउट में इंटर मायामी भी जीत गई इवेंचुअली, तो काफ़ी वो मदद कर रहे हैं अपनी टीम की टू क्लाइम अप द लैडर, जो लीग में जहाँ पे थी वो उनकी टीम। और जिस तरीके की फुटबॉल खेल रही थी इंटर मायामी, तो उससे तो बेहतर होगा सब कुछ। और हो सकता है कि लियोनल मेसी कैरी कर ले पूरे ऑल द वे थ्रू इंटर मायामी को, और आने वाले सीजन्स में उनको चैंपियन भी बना दे MLS का, हो सकता है। लेकिन इससे एक बात यह है कि जो इंट्रीग और जो इंटरेस्ट जाग गया है अब MLS की तरफ बिकॉज ऑफ लियोनल मेसी। और अगर हम देखें तो यहाँ पर अब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कि इंटर मायामी के किससे मैचेस हो रहे हैं, MLS का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से वो लीग फंक्शन करती है, क्या सीन है। तो ये पूरा जो है ये मेसी का एक इम्पैक्ट है। मेसी गए हैं वहाँ पर और उन्होंने जाते ही धूमधाम मचानी शुरू कर दी है, और जिस तरीके से उन्होंने कल भी अपनी टीम को कमबैक कराया, तो ऐसा तो कुछ है नहीं जो हमने मेसी की तारीफ में नहीं बोला है अभी तक, बट इट जस्ट शोज कि अब मेसी जो है बहुत खुश है। अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखेंगे तो ही लुक्स लाइक ही इज़ हैविंग फन, जो हमको PSG में शायद नहीं दिखा था 2 साल में। और जिस तरीके से वो खुश हो रहे हैं टीम की जीत पे, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने गोल्स और कॉन्फिडेंट हैं। और थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि वो एक इंटेंसिटी भी दिखा रहे हैं फील्ड पे, जब उनके अगेंस्ट अपोनेंट्स कुछ वर्बली बोलते हैं तो उसका जवाब भी वो दे रहे हैं। PSG में थोड़े से टिमिड थे, शांत थे, शायद मज़ा नहीं आ रहा था उनको, और उन्होंने बोला भी था कि उनको इतना सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं आया पेरिस में जब वो थे। लेकिन यहाँ पर उनको एक प्रॉपर जो है प्रोजेक्ट दिखा है और इतनी अच्छे से उनका वेलकम हुआ है, और वो आई थिंक एट होम फील कर रहे हैं, एंड हेंस ही इज़ एंजॉइंग हिज फुटबॉल। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मेसी फ़ैन के लिए। और आई थिंक जब मेसी ने एक्सेप्ट कर ही लिया है कि देयर इज़ नथिंग मोर फॉर हिम टू डू इन फुटबॉल, तो ठीक है, मतलब जो भी ये अब वो खेल रहे हैं MLS में उसको इन्जॉय करें, तो उसी में ही मज़ा आता है देखने में। यहीं अगर हम दूसरे तरफ इम्पैक्ट की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी गोल स्कोर किया राजा कासाब्लांका के अगेंस्ट, और अरब चैंपियंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है अल नसर। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारी शुरुआत जो हुई थी ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मुंह से ही हुई थी जब वो अल नसर गए थे। और बहुत सारे सवाल उस टाइम उठे थे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नसर जा रहे हैं, और आपको पता है कि किस तरीके से जो है इंटरनेट पे बातें की जाती हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ज़रूरत नहीं थी अल नसर जाने की, इससे अच्छा तो रिटायर हो जाता है, ये हो जाता वो हो जाता है। लेकिन अब हमको पता चल रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ द ट्रेंड सेटर। उनके जाने के बाद जिस तरीके की सऊदी लीग ने परचेजेस की हैं, हमको लग रहा था कि ये सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे सिलसिला थम जाएगा या 1-2 प्लेयर्स और वो लेके आएंगे जस्ट ग्लोरीफाई करने के लिए, जिस तरीके से MLS करती आई है। लेकिन यहाँ पर सऊदी लीग जो है एक प्रॉपर लीग बनने वाली है, जिस तरीके की साइनिंग्स उन्होंने की है, और बहुत सारे प्लेयर्स उन्होंने ऑलरेडी इस सीजन साइन कर चुके हैं। अगर हम कुछ टॉप प्लेयर्स की बात करें तो करीम बेंजीमा, एनगोलो कांटे, सादियो माने भी अल नसर चले गए हैं। रियाद माहरेज की अगर हम बात करें, उसके अलावा कुलेबाली, मेंडी, रॉबर्टो फर्मिनो, और भी बहुत सारे प्लेयर्स जैसे रूबेन नेवेस, सर्गे मिलिंकोविच साविच, और भी इसके अलावा बहुत सारे प्लेयर्स उन्होंने साइन किए हैं। अब मुझे लगता है कि क्योंकि ये फर्स्ट फुल सीजन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अल नसर के साथ, विद द प्रॉपर प्री सीजन जो उनको मिला है, तो यहाँ पर आप उनकी परफॉर्मेंस में डेफिनेटली और ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे। और आप देख सकते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक डिफरेंट प्लेयर आपको बन के दिखेंगे, क्योंकि ये लीग भी अब कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। तो हम देखेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसके इनिशियल फेज में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है इस सीज़न। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये सीज़न सऊदी प्रो लीग का। और अगेन जैसा मेसी के केस में हम कहते हैं कि सारी नज़रें जो हैं MLS पे आ गई हैं मेसी की वजह से, सेम हम रोनाल्डो के केस में बोलेंगे। रोनाल्डो वॉज द ट्रेंड सेटर। रोनाल्डो ने ये स्टार्ट किया है कि कैसे आप यूरोपियन टॉप 5 लीग्स के बाहर भी जो लीग्स हैं उनमें इंटरेस्ट लेंगे, बिकॉज आपके फेवरेट प्लेयर्स वहां जा रहे हैं और वहां पे आप उनको देखना चाहते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो से ही ये सारी शुरुआत हुई थी। तो देखते हैं क्या होता है। आने वाला सीजन जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और एक और छोटी सी अपडेट ये है कि मोइसेस काइसेडो पार्ट नहीं थे स्क्वाड का ब्राइटन के लिए, जो रायो वायाकानो से फ्रेंडली खेलने वाली है।
तो अगेन यहाँ पर साइड किया जा रहा है रीज़न एक माइनर हैमस्ट्रिंग इशू, लेकिन रॉबर्टो डी ज़र्बी से भी जब पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि काइसेडो का क्या सीन है, तो उन्होंने कहा कि प्लेयर्स जाते रहते हैं आते रहते हैं, काइसेडो एक अच्छा प्लेयर है, अगर वो रुकते हैं तो ठीक है, जाते हैं तो हमें नए प्लेयर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो टोन है उसमें चेंज आ रहा है, एंड आई थिंक ब्राइटन आर एक्सपेक्टिंग एन ऑफर जो कि उनकी वैल्यूएशन मीट करेगा, एंड दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर काइसेडोस डिपार्चर, ऐसा मुझे लगता है ये सारी सिचुएशन को देख के। तो एक बार और थोड़ी सी इस पे अपडेट आ जाए, थोड़ा और इस पे डेवलपमेंट हो जाए तो इसकी बात डिटेल में करेंगे, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद इस वीक में काइसेडो टू चेल्सी हो सकता है। बाकी देखते हैं, फनी थिंग्स हैव हैपेंड इन फुटबॉल। तो आपकी क्या राय है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट द कम्युनिटी शील्ड, मेसी, रोनाल्डो एंड काइसेडो सिचुएशन। मिलते हैं आपसे आज शाम को एक लाइव में, जब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड पीस, सी यू इन अ बिट गाइस।